हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका भानुशाली लेट्स अहेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम भूगोल से शुरू किए हैं। भूगोल का पहला चैप्टर पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था और इसके बाद पहले चैप्टर का पार्ट 2 है। हम इसको थोड़े 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमें पृथ्वी से पढ़ना है। क्या होती है पृथ्वी? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पर पृथ्वी से सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा है। मतलब सूर्य में ये जैसे सूर्य है तो 1, 2, 3 दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है, पर अगर आकार में देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, हम इसे गोलाकार नहीं कह सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है। चंद्रमा भी पूरा गोल नहीं है ना। वैसे पृथ्वी भी पूरी गोल नहीं है। इसका जो आकार है उसको बोलते हैं भू-आभ, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके आकार को बोलते हैं भू-आभ। जैसे कि ऐसे गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और ऐसे है। इस आकार को बोलते हैं भू-आभ, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पेपर में पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, फिर आपको ऑप्शन दे देगा मंगल, शनि, बृहस्पति की पृथ्वी, है ना। अब जिसको पता होगा वो लगा के आएंगे टिक। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक सेकंड में सोचो, प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति करता है। उसके बावजूद प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि प्रकाश की गति क्या है, ठीक है। आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है भाई? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। देखिए रोचक तथ्य, रोचक तथ्य, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ठीक है। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद देखते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब ये पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। इसका व्यास केवल पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। जैसे कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये दोनों 2r मिला के व्यास होता है। तो जो पृथ्वी चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। पृथ्वी से छोटा है ये। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, उसमें सबसे नज़दीक का उपग्रह कौन सा है? हमारा चंद्रमा, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या होता है देखते हैं। एक खगोलीय पिंड है उपग्रह, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रहे हैं। अपने अक्ष पर भी ऐसे घूर्णन करते रहते हैं, है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उसी प्रकार जो ग्रह होते हैं उसके चारों ओर उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है और हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा मैंने बताई थी। मानव निर्मित उपग्रह है, ये कोई प्राकृतिक उपग्रह तो है नहीं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह, ठीक है। इसके द्वारा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। हमें देखो आज कितनी सारी जानकारी है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, है ना। कितने ग्रहों के पास उनके कितने उपग्रह हैं, है ना। ये सब जानकारी मानव निर्मित उपग्रह द्वारा प्राप्त की जाती है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ये भारतीय उपग्रहों के नाम हैं जो अंतरिक्ष में उपस्थित है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब भाई 27 दिन में एक चक्कर लगा रहा है और उतने ही दिन में अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल इसलिए एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये गाड़ी है, ये चल रही है, उसके साथ साथ ही दूसरी गाड़ी चल रही है, तो कभी हमें ये जो गाड़ी है इसके इधर का भाग दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, है ना। हमेशा यही वाला भाग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे साथ साथ ही चल रही है ना। उसी प्रकार चंद्रमा का भी केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीजन
और जल मौजूद नहीं है ना। वो जो हमें यहाँ से पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई देते हैं वो यही सब होते हैं, पर्वत, मैदान एवं गड्ढे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड होते हैं कुछ, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही होते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। मतलब कोई ग्रह होगा, वो उसमें विस्फोट हुआ होगा और वो टूटकर अलग हुआ, फिर जो छोटे छोटे पिंड बन गए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इसके बाद देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अरे मैडम, आप ये क्या बोल रहे हो? अभी बोले थे छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, आप बोल रहे हो छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड बोलते हैं। नहीं, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, क्या है उल्का पिंड? कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखिए, जब तक ये ऊपर रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, तब ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पर जब इनके छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वायु के साथ, कभी आपने देखा होगा टूटता तारा, है ना, वो वायु के साथ घर्षण होने से वो गर्म हो जाता है और फिर वहीं पर जल जाता है। पर कभी कभी ये गिर के बहुत बड़ा गड्ढा भी कर देते हैं, है ना, पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा भी कर देते हैं। तो वो जो गिरता है, गिरते के समय वो जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है ना, उसी को बोलते हैं उल्का पिंड। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है, मिल्की वे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, जो तो लाखों तारों का समूह है, वो कहलाता है आकाश गंगा। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, आकाश गंगा सौर मंडल का भाग नहीं है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है, जो लाखों तारों का एक समूह है, आकाश गंगा। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखो ये लिखा है, ये बना हुआ है, इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हम हैं, हम किस में है? पृथ्वी में। पृथ्वी किस में है? सौर मंडल में। सौर मंडल किस में है? आकाश गंगा, मिल्की वे में। और ये सब मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं? ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब ये लेसन कंप्लीट होता है। आप सभी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, है ना, कमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो थैंक यू।